नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जी दोस्तों, हमारे 2000 पर्यायवाची शब्दों के इस सीरीज में आपका अभिनंदन है। आज हम गधा के पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। जी गधा, देखिए गधा आप सभी जानते हैं गधा क्या होती है। इस गधा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, अक्सर एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो गधा को गर्दभ भी कहते हैं, और ये जो गर्दभ है ना, ये गधा का तत्सम रूप होता है। ठीक, गधा का तत्सम रूप गर्दभ होता है, गर्दभ। तो जो तत्सम है वो गधा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ठीक, तो गर्दभ भी गधा के पर्यायवाची शब्द है। गधा को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो ऐसे भी गधा गधा के पर्यायवाची शब्द है। धूसर भी कहा जाता है गधा को, धूसर, धूसर रंग का। ज्यादातर गधा धूसर रंग का दिखाई देता है, ये एक कारण है। दूसरा, धूल में बहुत ज्यादा ना सनते हैं, सनने के कारण धूल में ऐसे ना बहुत ज्यादा सन जाते हैं ये। तो धूल में सनने के कारण इसको, मतलब धूल में एकदम धूल धूल हो जाते हैं लोग ज्यादातर, तो धूल में सनने के कारण इसको धूसर कहा जाता है। इसमें धू शब्द का अर्थ लिया गया है धूल से, धूल, तो इसको धूसर कहा जाता है। ठीक, धूसर। बेसर बिना सैर पैर के किसे कहते हैं? गधा बिना सैर के ना पूछ के, ऐसे बोलते हैं ना, तो गधा को बेसर कहा गया है। और बेसर का मतलब एक आभूषण भी होता है। बेसर का अर्थ एक आभूषण से भी लिया जाता है ना, आभूषण से भी। लेकिन यहाँ पर बेसर का अर्थ गधा से है ना, बिना सैर पैर के, ना बिना सर पैर के, ऐसे बोलते हैं ना, गधा को कहते हैं। तो बेसर गधा को कहा जाता है। जी ठीक। शीतला वाहन, हमारे हिंदू में दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी में एक शीतला माता है। उस शीतला माता की वाहन, बहुत हिंदू देवी देवताओं के अपना एक वाहन होता है, तो शीतला माता के वाहन गधा है, इसलिए इसे शीतला वाहन कहा जाता है, क्योंकि माँ शीतला की वाहन है, इसलिए शीतला वाहन कहलाता है ये गधा। वैशाख नंदन, वैशाख के समय में ये ना घास चराई के लिए निकलता है। वैशाख में दोस्तों गर्मी का टाइम है थोड़ा, ठीक, और इस समय घास जमीन पे दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये घास के लिए घास मिल जाएगा करके वैशाख में ही निकलते हैं, इसलिए इसको वैशाख का नंदन कहा जाता है। वैशाख में ज्यादा ऐसे घास का शौक रहता है इसे, तो वैशाख नंदन कहा जाता है इसको, वैशाख नंदन। रासब याद कर लेना है, रासब इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, रासब। चक्रीवान दोस्तों, सिल लोढ़ा चक्र कैसे लाद के ले जाता है ना, चक्रीवान, सिल लोढ़ा लाद के ले जाता है। सिल एक चक्री के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको चक्रीवान कहा जाता है। चक्रीवान, क्या? चक्रीवान कहा जाता है। जी ठीक। खर, राक्षस को भी खर कहा, देखिए किन किन चीजों को खर कहा जाता है। एक तो गधा को भी खर कहते हैं, पहले एक याद रखना है। राक्षस को खर कहते हैं, राक्षस को क्या कहते हैं जी? खर कहते हैं, खर। जैसे खरदूषण राक्षस था, वैसे याद कर लेना है, खरदूषण राक्षस। तो राक्षस के पर्यायवाची शब्द में खर शब्द आता है, तो खर राक्षस को कहा जाता है। और जो राक्षस है वह गधा है। तो राक्षस क्या होते हैं? गधा होते हैं। तो खर का शब्द शाब्दिक अर्थ गधा भी लिया जाता है, तो गधा भी बोलते हैं खर का। खर का पर्यायवाची गधा भी होता है, राक्षस भी होता है, और खर मतलब तिनका भी होता है। खर मतलब क्या होता है जी? तिनका। खर मतलब क्या होता है? तो तिनका भी होता है। ठीक, तो खर कितने सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं? राक्षस, गधा, तिनका। चक्रीवान गधा की पर्यायवाची है। रासव, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, बेसर। शीतला वाहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि गधा माँ शीतला के वाहन है, इसलिए इसे शीतला वाहन कहा जाता है। धूसर, धूल में सनने के कारण। गधा, गर्दभ, बेसर सब याद हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।